हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना या कह सकते हैं कि जो जानकारी है, उसको हम साझा करने जा रहे हैं। या तो आप जानते भी होंगे पहले से। जैसे कि इस वर्ष जो कह सकते हैं कि 2026 में जो 10th और 12th का एग्ज़ाम जो पास किए हैं, ठीक है? तो उनके लिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि आपको जो कह सकते हैं कि जो 10th और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम पास करते हैं, बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो इस वर्ष कह सकते हैं कि 10th और 12th का एग्ज़ाम पास किए हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि वो अपना आगे का पढ़ाई जो है ना? वो कर सके, उसमें कर सके, अपनी पढ़ाई को लेकर के उसमें प्रेरणा हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ़ में कह सकते हैं कि आगे बढ़ सके, सफल हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो 10th और 12th क्लास का एग्ज़ाम जो पास करते हैं, ऐसे तो ग्रेजुएशन का जो भी पास करते हैं, उसे भी आगे अपनी पढ़ाई में कह सकते हैं कि सहायता के लिए या उसको प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ कह सकते हैं कि जो राशि है, छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। तो इस वर्ष कह सकते हैं कि 2026 में जो पास किया है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जानकारी है। देखिए, जैसा कि 10th क्लास में अगर फर्स्ट डिवीज़न से आप पास करते हैं, तो आपको यहाँ पर 10,000 का आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न में सभी कह सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, तो सबको यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉयज़ हो या कह सकते हैं कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों इसमें 10th क्लास के अंदर, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि 10th क्लास में जो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है विद्यार्थी, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स यानी लड़का हो या लड़की, किसी भी कैटेगरी से है, यानी किसी भी कह सकते हैं कि जाति से बिलॉन्ग करता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, अगर वो फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसे ₹10,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ताकि वो अपना आगे की जो पढ़ाई है, 11th-12th की जो पढ़ाई है, उसे वो अच्छे से कर सके और आगे जो है कि एक अच्छा कह सकते हैं कि रिज़ल्ट या कह सकते हैं कि सफलता वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए सरकार यहाँ पर देती है। अब इस 10th क्लास के अंदर कह सकते हैं कि जो सेकंड डिवीज़न का जो विद्यार्थी होता है, तो उसे भी कह सकते हैं कि ₹8,000 की सहायता राशि दिया था। लेकिन किसको? जो आपका एससी और कह सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है, उसे यहाँ कह सकते हैं कि केवल सेकंड डिवीज़न का उसे लाभ दिया जाता है कि अगर एससी और एसटी कैटेगरी से अगर कोई विद्यार्थी है और वो 10th क्लास में सेकंड डिवीज़न उसको प्राप्त हुआ है, तो उसे ₹8,000 की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बाकी जितने भी कैटेगरी है जैसे ओबीसी, जनरल, उन कैटेगरी वालों को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये 10th क्लास के लिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 12th क्लास जो है, तो 12th क्लास में केवल जो है कि यहाँ पर गर्ल्स को दिया जाता है। ये याद रखना कि 12th क्लास में केवल जो है, जो लड़की है उसको दिया जाता है। अब 12th क्लास में अगर फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, तो इसके लिए आपको ₹25,000 दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है? अगर मान चलिए कि आप सेकंड डिवीज़न लाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ₹15,000 दिए जाएँगे, ठीक है? अगर आप एससी-एसटी से हैं, एससी-एसटी से, तो आपको एक और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दिया जाता है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, तो उसमें आपको ₹15,000 दिया जाएगा। अगर सेकंड डिवीज़न है, तो उसमें आपको ₹10,000 दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप 12th क्लास में कह सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न लाए हैं, तो आपको इस तरह से कैसे कि प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 12th क्लास में जो लड़की फर्स्ट लाई है, उसको कितना मिलेगा 25,000 और अगर वो एससी कैटेगरी से है, एससी या एसटी कैटेगरी से है, तो उससे 15,000 का और कह सकते हैं कि लाभ मिलेगा, जिसमें कह सकते हैं कि उसको जो मुख्यमंत्री मेधा जो छात्रवृत्ति होता है, उसकी सहायता से दिया जाएगा। अगर सेकंड डिवीज़न में कोई अगर लड़की है, तो उसको 15,000 का कह सकते हैं कि अ, ये क्या बोलते हैं प्रोत्साहन राशि राशि दिया जाएगा और उसको कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो होता है, उसके तहत उसको ₹10,000 का अगर सेकंड डिवीज़न है तो उसे ₹10,000 अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो उसे 15,000। तो यहाँ पर गर्ल्स में कह सकते हैं कि एससी-एसटी में अगर कोई गर्ल्स है और फर्स्ट डिवीज़न है तो उसको टोटल कह सकते हैं कि ₹40,000 का लाभ मिलेगा। जबकि कह सकते हैं कि जो सेकंड डिवीज़न में है तो उसको 15 और 10 ₹25,000 कह सकते हैं कि लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप अगर इस वर्ष 10th क्लास और 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किए हैं तो आप इस तरह से जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के द्वारा कुछ ऐसे मिस्टेक्स कह सकते हैं कि किया जाता है या भूलवश हो जाता है, तो उसे कह सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति का जो लाभ है,
उसे नहीं मिल पाता है, तो उसको ध्यान रखना है कि क्या ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो उसको हम छात्रवृत्ति की कह सकते हैं कि जो फॉर्म उसको भरने से पहले हम उसका ध्यान रखें या उसको सुधार लें। जैसा कि देखिए, जो आपका 10th या कह सकते हैं कि जो 12th का आपका जो मार्कशीट है ना, तो वो मार्कशीट में आपका कह सकते हैं कि जो नाम है, आपका कह सकते हैं कि फादर्स नेम है या कह सकते हैं कि जो आपका मदर नेम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जानकारी है, ठीक है, जो आपका मार्कशीट के अंदर है और यही सेम जानकारी आपका आधार में भी होना चाहिए, ठीक है? यानी आधार और जो आपका मार्कशीट है, उसकी जानकारी जो है वो मैच करना चाहिए, जो आपका नाम मार्कशीट में है, वही नाम सेम आपका आधार में होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपका कह सकते हैं कि मार्कशीट के अंदर है वही सेम डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि आपको आधार में होना चाहिए। जो आपका फादर्स नेम मार्कशीट के अंदर है वही आपका फादर्स नेम आधार में होना चाहिए। मदर्स नेम तो आपको आधार में नहीं होता है। तो इस ये सब कुछ ऐसी कह सकते हैं कि जो जानकारी है जिसको हम लोग को ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर नाम में किसी तरह का मिसमैच है या कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह का अंतर है, आधार और कह सकते हैं कि आपका मार्कशीट से, तो आप उससे जल्दी कह सकते हैं कि आप सुधरवा लीजिए ताकि जो है कि आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इसी में कह सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ में अंतर होता है तो आपको जो छात्रवृत्ति है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह की कोई अंतर है, तो मार्कशीट में तो सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप आधार में जो है कि सुधरवा सकते हैं और आप अपना छात्रवृत्ति को भरने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है ताकि जब छात्रवृत्ति का जो फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आप इसको आसानी से भर कर के इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए छात्रवृत्ति को भरने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जिसका भी ध्यान रखना है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा, तो आप छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाइएगा और आपका लाभ नहीं मिल पाएगा। और वो क्या है? तो अगर आप 10th और 12th क्लास से अगर पास कर चुके हैं, तो आपके लिए जैसे मान चलिए कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर कह सकते हैं कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है, जिसको आय प्रमाण पत्र कहते हैं, जाति, आवासीय और आय, ये 3 ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है, जो आपको कह सकते हैं कि फॉर्म भरते समय यानी ऐसे जो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेगा, तो उस टाइम भी जो कह सकते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है। तो आप छात्रवृत्ति का फॉर्म के स्टार्ट होने से पहले ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट करके रखें ताकि आपको जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसे आसानी से आप भर पाएँ। हालाँकि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आपको छात्रवृत्ति के अलावा आपको एडमिशन वगैरह में या और भी आप कर सकते हैं कि आगे की जो पढ़ाई होगा, उसमें आपको ये काम आने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि ये तीनों डॉक्यूमेंट भी आप बनवा लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोशिश करिए कि आपका जो इनकम हो वो 1.5 लाख का नीचे हो, 1.5 लाख का तक के हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इस तरह के कह सकते हैं कि आप प्रयास करिए ताकि आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक और ज़रूरी बात कि देखिए आजकल जो है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हम लोग का जो पैसा है, जो छात्रवृत्ति जैसे हम अप्लाई किए और वो छात्रवृत्ति हमारे किस खाता में जाएगा, कहाँ कैसे लाभ मिलेगा। तो आजकल जो है पहले क्या होता था कि खाता के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो आपको आधार नंबर जो होता है, आधार नंबर के थ्रू जो है कि पेमेंट किया जाता है। तो अब सबसे कह सकते हैं कि ज़रूरी बात है कि जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई भी खाता है, ठीक है? लेकिन वो खाता आपका आधार से जो है कि लिंक होना चाहिए, मीन्स आपका खाता जो है वो एनपीसीआई से जुड़ा हुआ रहना चाहिए ताकि आपका जो कह सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति का लाभ है वो आपको मिल सके। अगर आपका कह सकते हैं कि कोई भी खाता है, किसी भी बैंक का खाता है, तो उसको आप एनपीसीआई लिंक करवा लीजिए ताकि कह सकते हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो आसानी से मिल सके। ठीक है? तो इस तरह से जो है कि आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।